जो आत्मा मर जाती है वो आत्मा तो घर में ही होती है, काफी दिनों तक रहती है। ठीक है। क्योंकि उसका अटैचमेंट घर में मोह होता है ना, देह और देह के संबंधों में मोह होता है। ठीक है। कई आत्माओं ने मेहनत करके घर बनाया तो घर में भी मोह होता है। ओके। कई आत्माओं का कई अंतमति सोगति, कहीं ना कहीं आत्मा मरते वक्त कहीं ना कहीं मोह फंस जाता है। ठीक है। तो वो आत्मा वहीं रहती है। फिर जब ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, याद कर करके मरने वाली आत्मा को याद करते हैं, बहुत रोते हैं, कई दिनों तक रोते रहते हैं, तो वो भी दुखी होती है ना। कई बार क्या है, फोटो भी रख लेते हैं, फोटो रख के फिर उसके सामने बैठ के याद करते हैं पूरे दिन, कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी, कई तो एक साल तक रोते रहते हैं। उसके फोटो रखते हैं, फिर फोटो रख रख कर उसको याद करते रहते हैं। तो वो आत्मा भी तुम्हारे घर से जाएगी नहीं, उसकी सदगति नहीं होगी। अगर आप अपनी जो मरा हुआ है देह और देह के संबंध को, जो मरा हुआ है चाहे कोई भी हो, उनको अगर आप ऊपर के लोक में भेजना चाहते हो, दूसरे लोग तीसरे लोग में अगर भेजना चाहते हो, उसको कहो कि तुम अब ये मोह माया छोड़ दो, उसको ज्ञान सुनाओ। क्या करो? ज्ञान सुनाओ। इसलिए तो शायद मृत्यु के बाद पे वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब रखते हैं मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण में क्या है कि वो आत्मा की बहुत पुरानी फिलोसॉफी है गरुड़ पुराण में, कि मरने के बाद नरक में कैसे जाती है, स्वर्ग में कैसे जाती है, वहां क्या क्या उसको दुख दर्द मिलता है, वो सब याद दिलाया जाता है ना। वो याद दिलाया जाता है। तो फिर क्या वो आत्मा और भी दुखी हो जाती है। अब ऐसे गरुड़ पुराणों की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। ओके। अब उसको सदगति के लिए उसको समझाओ कि तू आत्मा है, तो गीता का पाठ करना है। गीता का पाठ समझाओ, गीता का ज्ञान समझाओ, आत्मस्वरूप बन, तू आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर और ऊपर के लोगों में चली जा। और तू परमधाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तू भी पुरुषार्थ कर। उसको ये करो कि तुम समझाओ कि ऊपर के लोगों में तुम चले जाओ, ये मृत्यु लोक छोड़ दो, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म मत लेना, ये भी समझाओ तुम। ओके। ज्ञान दो कि मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म न लो, ऊपर के लोगों में जाओ। ऊपर के लोगों में जाओगे तो और ऊपर जाके जाते जाते फिर तुम्हारी आत्मा परमधाम में जाएगी, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा।